और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच, और वो भी आर्च राइवल्स इंडिया के खिलाफ। हमने अपने गुज़श्ता शोज में बहुत कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनालिसिस दे सकें, पाकिस्तान की स्क्वाड को इन डेप्थ स्टडी करें, लेकिन इस वक्त राइट नाउ वील टॉक कंप्लीटली अबाउट व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू डू, गेम प्लान क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आज हम कोशिश करेंगे उस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस दें, और ये एनालिसिस मेरे साथ देंगे द वन दी ओनली रेहान उल हक। अस्सलाम वालेकुम रेहान। वालेकुम अस्सलाम। रेहान, नर्वस? No, not at all. I've been through enough India-Pakistan matches in my lifetime. I think वर्ल्ड कप के तो सारे मैचेस ही तो हम लोगों ने देखे हुए हैं। जब से इन्होंने पोनीटेल बनाई है ना, ये वैसे भी हिपस्टर अपने आप को समझते हैं, तो इन्होंने कहा कि जी मैं कहूँगा मैं तो नर्वस नहीं हूँ। लेकिन रेहान, कल सुपर 12 के पहले तो मैचेस हो गए, स्टार्ट हो गए, लो स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिले। जो एक हमने पहले बात कुछ दफ़ा की थी, वो ये भी की थी कि फ्रेशली लेड पिचेस हैं, अभी हमें देखना है कि किस तरह बिहेव करेंगी, किस तरह होगा, वो भी हमारे सामने आया। सबसे पहले आई नो कल के दो मैचेस हैं उन पे, लेकिन ब्रीफली कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। एक ऑस्ट्रेलिया मैनेज टू स्नीक अ विक्ट्री अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 118 वो चेस कर रहे थे, और आखिरी ओवर में जाकर स्टॉइनिस ने एंड पर वो स्कोर उनके लिए चेस किया। नॉट समथिंग वेरी वेरी इजी फॉर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन गुड टू गेट पॉइंट्स ऑन द टेबल। और उसके अलावा जो दूसरा मैच था, जो two of the favorite teams of the tournament, the defending champions West Indies versus England, उसके अंदर 55 पर वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो गया, और उसके बाद England chased that down pretty comfortably, but they still lost 4 wickets in that process. So इससे ज़्यादा आई थिंक उस पर एनालिसिस नहीं करेंगे। लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और साथ साथ आप लोगों के ट्वीट्स भी हैं जी, आपके सवालात भी हैं शो में, तो उन्हें हिस्सा बनाते हैं, और उन्हीं को सामने रखकर आज रेहान, जो हम हमेशा मैचअप्स की बात करते हैं, जो हम हमेशा गेम प्लान्स की बात करते हैं, आज कोशिश करेंगे कि अपने व्यूअर्स को वो हम शेयर कर सकें। तो लेट्स हैव द फर्स्ट कपल ऑफ ट्वीट्स ऑन द स्क्रीन, ताकि उन्हीं को हम सामने रख कर, उन्हीं को बनाकर हम अपने एनालिसिस को स्टार्ट करें। तो लेट्स हैव द ट्वीट्स ऑन द स्क्रीन। अदनान शाहिद कह रहे हैं कि जी किसे नया बॉल कराना चाहिए शाहीन के साथ, अगर हम पहले बॉलिंग करा रहे हैं इंडिया को, हसन अली, हारिस रऊफ या इमाद। और आप प्लीज हमें मैचअप डेटा बताएं कि क्या इमाद विल बी पोर्टेड अगेंस्ट इंडिया इन द पावर प्ले। और साथ ही साथ दूसरा सवाल है, इसी से रिलेटेड सवाल है, न्यू बॉल से रिलेटेड सवाल है, कि क्या स्टार्टिंग पेयर होना चाहिए पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ, शाहीन इमाद या शाहीन विद हसन, टू हैव लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। सो दैट मीन्स लेट्स स्टार्ट ऑफ विद रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा से बात करेंगे, और हमने साथ में उनके मैचअप्स के कुछ नंबर्स सामने हैं, वो स्क्रीन पर रखकर वील स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन। देखिए, अगर आप इंडिया की बैटिंग लाइनअप उठाकर देखें, रोहित शर्मा इज़ वन ऑफ देयर की कंपोनेंट, स्पेशली T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। जब वो अपनी मुंबई इंडियंस के लिए, फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं, थोड़ा डिफरेंट रोल है। इंडिया में उनका थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव रोल है। लेकिन इवन अगर आप इंडिया की बात करें, एज सच आपको कोई स्टैंड आउट वीकनेस नहीं नज़र आती। इवन राइट आर्म पेस के अगेंस्ट उनकी जो एवरेज है वो अंडर 30 है, बट एनीथिंग अबव 25 T20 क्रिकेट में बहुत अच्छा है। लेफ्ट आर्म पेस से आपको स्टार्ट क्यों करना चाहिए? इधर आपको ओवरऑल एवरेज उनकी 35 है, और स्ट्राइक रेट उनका 125 है, विच मीन्स के वो इतने तेज स्कोर नहीं करते। लेकिन 35 एवरेज इसलिए है कि पावर प्ले के अंदर ये एवरेज इससे भी कम होकर 29 की हो जाती है। और अगर आप ये 2020 ऑनवर्ड्स डेटा, अगर आप 2019 में चले जाएं, तो ये एवरेज उससे भी कम होकर 21 हो जाती है। तो पिछले 3 सालों में 5 दफ़ा वो डिसमिस हो चुके हुए हैं लेफ्ट आर्म पेसर से। तो लेफ्ट आर्म पेसर भी उनको सिर्फ तब डिसमिस करता है जब वो पहले 2 या 3 ओवर में डिसमिस हो जाए, लेकिन उसके बाद वंस ही गेट सेटल्ड, तो उसके बाद आउट करना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर हिम टू अटैक द बॉलर्स। एंड वन ऑफ द थिंग्स ही डज, पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि उसकी जब लेग मूवमेंट उसकी खत्म हो जाती है, व्हेन ही प्लांट्स द फुट स्ट्रेट डाउन द पिच, तो ही बिकम्स मोर इफेक्टिव। तो शुरू में जो पहला ओवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दैट शुड ऑब्वियसली गो टू शाहीन अफरीदी। और शाहीन ने, आई थिंक he's taken something like 30 wickets in nearly 30 wickets in 60 innings in his first over. बल्कि उस्मान समीउद्दीन का मैं वो पीस पढ़ रहा था, जिसके अंदर आई थिंक उन्होंने कहा था कि 1 in every 2 innings, I think 1 in every 3 innings, sorry, शाहीन gets a wicket in his first over. Okay, तो ये यहाँ पर हो गया, बट अगेन कोई ग्लेयर, जिस तरह आपने बात की ना, कोई ग्लेयरिंग वीकनेस एज सच नहीं है। रोहित शर्मा की जो इंडिया के साथ चीज़ है वो आप जो देख सकते हैं वो ये है कि इनकी बैटिंग लाइनअप अगर आप देखेंगे तो देयर इज़ अ वे टू कंट्रोल देम। लाइक यू कैन कंट्रोल शर्मा, यू कैन कंट्रोल KL राहुल एंड यू कैन कंट्रोल विराट कोहली।
एंड रिस्ट्रिक्ट देम इन सर्टेन एरियाज ताकि वो अपनी गो टू रिलीज शॉट्स की तरफ जाएं और वहां पर आप कैपिटलाइज करें। बिल्कुल। अगर आप इवन विराट कोहली का हम मैचअप डेटा देख सकते हैं, तो विराट कोहली के मैचअप डेटा के अंदर भी वन ऑफ द इश्यूज दैट ही हैज इज कि वो स्पिन के अगेंस्ट एक्सेलरेट करते ही नहीं है उनका। एज इन फॉर एग्जांपल उनका अगर आप विराट कोहली का चार्ट देखें तो अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन उनकी 158 की एवरेज है, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है वो तकरीबन 100 के करीब है पिछले 2 साल के अंदर, विच मीन्स वो रिस्क ही नहीं ले रहे। उनकी जो एक वीकनेस, आई वुडंट कॉल इट अ वीकनेस बिकॉज उस पर भी उसकी 59 की एवरेज है, इस लेग स्पिन के एटलीस्ट आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर लेग स्पिन के अगेंस्ट उनके इनफ डिसमिसल्स हैं कि ही डजंट टेक इनफ चांसेस एंड लेग स्पिन थोड़ा उनको कर सकते हैं, लेकिन एन एवरेज ऑफ 59 अगेंस्ट लेग स्पिन दैट स्टिल हाई। लेकिन विराट कोहली, केएल राहुल एंड रोहित शर्मा, तीनों को आप स्पिन से कंट्रोल कर सकते हैं। आउट आपको पेसर से करना पड़ेगा इनको, लाइक दे मे गेट आउट, लेकिन पाकिस्तान को ये ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि आप विकेट्स के पीछे जाएं, बिकॉज अगर आप वो करने जाएंगे यू माइट कंसीडर लॉट ऑफ रन्स। अच्छा, मैं वैसे यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को यहाँ पे भी एक क्लैरिफिकेशन देता चलूँ कि मैंने अभी, मुझे पता है, कहा था कि आप इन्हें कई जगहों पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे और वहाँ पर आप उनके रन ड्राइव करेंगे एंड यूल फोर्स देम टू गो टू देयर रिलीज शॉट्स और वहाँ पर आप कैपिटलाइज करेंगे। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एक डिफेंसिव अप्रोच है। नो, आपको ये T20 में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखें आपके नज़दीक कई जगहों पर अगर आप रन्स लीक नहीं कर रहे, दैट इन इट सेल्फ इज समथिंग जहाँ पर आप वेपनाइज करते हैं। हम लोग जब अपनी प्रेपरेशंस वगैरह कर रहे होते हैं, हम लोग कई दफ़ा फील्ड प्लेसमेंट्स को भी वेपनाइज करते हैं। अगर हमने पता है कि एक दो बैट्समैन ऐसे हैं जो शुरू में स्ट्राइक बहुत तेज़ रोटेट करते हैं, तो आप स्ट्रेटिजिकली कुछ फील्डर्स को ऐसे प्लेस करते हैं कि जहाँ पर उनका आप एटलीस्ट वो सिंगल रोकने की कोशिश करें और वो मजबूर हों रिलीज शॉट्स के लिए। तो आई नो ये सुनने में शायद लगेगा कि जी आप विकेट लेने से ज़्यादा रन रोकने का सोच रहे हैं, बट दिस इन इट सेल्फ इन T20 एन अटैकिंग स्ट्रैटेजी, बहुत अटैकिंग स्ट्रैटेजी, स्पेशली ऑन स्लो पिचेस, बिकॉज अगर आप स्लो पिच पे आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यू आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द बैट्समैन। स्लो पिच के ऊपर अगर आप बैट्समैन को कह रहे हैं कि वो रिस्क लेगा तो देयर इज अ हायर चांस ऑफ गेटिंग हिम आउट। और पाकिस्तान की सक्सेस यूएई में T20 क्रिकेट में रही ही ये है कि अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की सक्सेस देखें, नवाज हो गए, इमाद हो गए PSL के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, तो बॉल स्टंप टू स्टंप और 90 kph से ऊपर, वो जो पुरानी थ्योरी है ना कि फ्लाइट द बॉल, वो यूएई में नहीं चलती बिल्कुल भी। वो आपका बेसिकली यू कैन गो टू इंग्लैंड डू दैट, गो टू ऑस्ट्रेलिया डू दैट। इधर आपको जितनी ज़्यादा पेस पे आप बॉल करेंगे उतने आप ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। तो दैट इज़ वाई स्पिनर्स लाइक राशिद, स्पिनर्स लाइक नबी, शादाब हैड सक्सेस हेयर, इमाद हैड सक्सेस हेयर, नवाज, इस तरह के स्पिनर्स को ज़्यादा सक्सेस मिलती है, ना कि जो फ्लाइट कर रहे हो बॉल। और आप अगर बैट्समैन को रोकेंगे तो देयर इज अ चांस ऑफ देम गेटिंग आउट। अगर आप उनको आउट करने की कोशिश करेंगे यू माइट बॉल अ कपल ऑफ लूज बॉल्स एंड द स्कोरिंग रेट विल बी हाई। अगर आपने 3 आउट करके भी 150 स्कोर दिया और आपने 7 आउट करके भी 150 स्कोर किया तो आप चेस तो उतना ही कर रहे हैं। दैट्स द सिंपल पॉइंट अबाउट। अच्छा, मैं अब हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं ब्रीफली बात करना चाहूँगा केएल राहुल की, जो मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करेंगे विद रोहित शर्मा। तो सिर्फ जल्दी से ये कर लेते हैं क्योंकि इससे हमें काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि शाहीन के साथ ओपनिंग पेयर किसकी जाना चाहिए। अच्छा, बाय द वे मैं ये बताता चलूँ, खाली नंबर्स पे आप ये नहीं कह रहे कि कौन कैसे विकेट लेगा। जब आप डिटेल प्लान बनाते हैं तो आप वीडियो एनालिसिस करते हैं, आप उसका पूरा देखते हैं कि आपने बॉल क्या करानी है, फील्ड प्लेसिंग क्या करनी है, क्या बिल्डअप होगा, दैट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन हमने आपके लिए आज सिंप्लीफाई किया हुआ इस वक्त इधर, ताकि आपको साथ साथ इसका आइडिया होता चले। जी रेहान, जल्दी से केएल राहुल पे कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक केएल राहुल की जो एक चीज़ है वो ये है कि केएल राहुल माइट नॉट स्कोर, माइट नॉट गेट आउट ईजली, लेकिन वो कई दफ़ा फंस जाते होते हैं as far as scoring rate is concerned. But the thing with KL Rahul and the Sharma opening partnership is Sharma struggles against left arm pace, KL Rahul enjoys left arm pace, ठीक है। तो वो दोनों आप एंड से अगर आपने मैचअप लगाना है तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है कि एक एंड से आपका लेफ्ट आर्म पेसर बॉलिंग कर रहा हो और दूसरे एंड से आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा हो, जो पाकिस्तान के पास है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं शाहीन और इमाद से, पहला ओवर शाहीन, दूसरा ओवर इमाद, and see how that goes, because one of the issues that KL Rahul faces is कि when he plays spin तो जो आपने कहा है वो फंस जाते हैं। राइट आर्म पेस, लेफ्ट आर्म पेस दोनों को बहुत अच्छा खेलते हैं वो, तो उनको भी आप स्पिन से रोक सकते हैं। एक बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों के जहन में कि इंडिया प्ले स्पिन रियली वेल। इंडिया ट्रेडिशनली हैज प्लेड स्पिन रियली वेल, पर उनकी जो ये जनरेशन है दे प्ले फास्ट बॉलिंग बेटर, they play fast bowling better, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि spinners have a field against them, नहीं। No, they don't get like they don't get out, लेकिन वो cautious होते हैं, वो chances नहीं लेते। chances नहीं लेते। तो basically Sharma does this, Kohli does this, and
केएल राहुल डज, बट इनमें से जो सबसे ज्यादा एबिलिटी है टू अटैक द स्पिनर्स दैट इज शर्मा। ठीक है, वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक लेंगे जी, देन विल बी राइट बैक। देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय लिप्टन, विल बी राइट बैक। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, केएल राहुल की। आज क्या पाकिस्तान विल बी एबल टू टर्न द जिंक्स अराउंड ऑफ द वर्ल्ड कप्स, यही आज देखने और यही हमारी दुआ है। और हम कोशिश करें कि आपको एक अच्छा एनालिसिस के साथ एक प्रीव्यू दे सकें। हमने इन दोनों की बात कर ली, समवन जो पिछले कुछ अरसे से इंडियन टीम में और इंडियन क्रिकेटिंग लैंडस्केप में बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं, दैट्स ईशान किशन, राइट। उन पे थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, क्योंकि इन ऑल लाइकलीहुड इस वक्त लग ये रहा है कि वो नंबर 4 पर खेलेंगे, या हो सकता है कि एक सिनारियो ऐसा भी हो जाए, अगर सरप्राइज एक लास्ट मिनट स्प्रिंग हो जाए तो ही माइट इवन ओपन बिकॉज लाइक किशन इज, इनके नंबर्स आर स्केरी। यू कैन कंट्रोल कोहली, यू कैन कंट्रोल शर्मा टू एन एक्सटेंट, दिल स्कोर रन्स, पर आप उनका स्ट्राइक रेट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। किशन ऑन द अदर हैंड against any type of bowler is really good in terms of strike rate. I'm looking सिर्फ at left arm orthodox का एक and that is below average strike rate, very below average, and also उनकी average भी under 30 आ जाती है against left arm spin. That is why I am against कि आप pitch देखे बगैर 12 अनाउंस कर दो, कि अगर आपको लगता है कि पिच के ऊपर तो आप इस बात के हक में नहीं है कि जो पाकिस्तान टीम ने किया है और अपनी 12 अनाउंस कर दी। मैं कभी भी इसके हक में नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जब तक आपको पिच नहीं देखते आपको नहीं आइडिया होता। अगर आपको लगता है कि पिच जो है वो फिंगर स्पिनर को सूट करेगी। अब एक और चीज़ है, मैं क्लैरिफाई, अगर बॉल ज़्यादा टर्न कर रही हो, किसी ट्रैक के ऊपर डिविएशन ज़्यादा हो, उस ट्रैक के ऊपर फिंगर स्पिनर इज़ मोर इफेक्टिव देन अ रिस्ट स्पिनर, ठीक है। और जहाँ पे कम स्पिन हो रही हो उधर रिस्ट स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अगर फिंगर स्पिनर बॉल मार रहा है पिच के ऊपर और देन इट ब्रेक्स, एंड एट दैट मोर डिफिकल्ट टू फेस द फिंगर स्पिनर, एंड वी हैव सीन दैट दिस टूर्नामेंट के जो पिचेस अभी तक आए हैं उनमें असिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा मिल रही है। तो आप पिच देखें, फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपकी 12 या 11 क्या हो सकती है। तो लेकिन रियान, अभी लिटरली थोड़ा सा पहले तो ये प्रॉब्लम होती थी कि खिलाड़ियों को आधा घंटा पहले पता चलता था कि यार कौन कंसिडरेशन में कौन नहीं है। अब एटलीस्ट ये तो होगा कि उन्हें क्लैरिटी तो यार एक दिन पहले से। इससे ये इशू है कि आप अपनी बैटिंग लाइनअप जो है डिसाइड कर सकते हैं पिच देखे बगैर, यानी आपको एक आइडिया हो जाता है कि बैटिंग हमारी यही क्लिक करेगी, इस पे ऊपर नीचे हमने प्लेयर्स को करना है। लेकिन आपकी जो बॉलिंग है वो पिच के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। और आपको अब द थिंग इज़, आप 12 की जगह 13 अनाउंस कर देते। इट नॉट अ रूल ऑफ थंब कि आपने 12 ही अनाउंस करनी है। आप 13 अनाउंस कर देते कि आप मोहम्मद वसीम जूनियर को डाला तो साथ नवाज को भी डाल देते और कहते कि हम पिच देख के डिसाइड करेंगे। दैट इज समथिंग दैट डजंट मेक सेंस टू मी, बिकॉज अगर आप इंडिया के मैचअप डेटा निकाल कर देखें तो लेफ्ट आर्म स्पिन इज वन ऑफ द मोर इफेक्टिव वेज टू बोल अगेंस्ट देम, इवन मोर सो देन लेग स्पिन। तो I don't get why Pakistan did not take their time, but it's done now, and not being too critical about it, but pitch देखकर आपको फैसले ही करने चाहिए। नहीं है, मैं आपके साथ वाली बात एग्री करता हूँ। सिर्फ ये था कि पहले कुछ अर्सा बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटीज़ रही हैं कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, तो कई दफ़ा तो उन्होंने हाफ वेट किया। लेकिन खैर लेट्स जस्ट यार जो हो गया सो हो गया। आगे इंडिया ने तो अपनी टीम ही नहीं अनाउंस की। इंडिया ने तो अपनी टीम ही नहीं अनाउंस की भी। अच्छा, हमने इसी तरीके से नंबर्स ऋषभ पंत के भी तैयार किए हुए हैं, सूर्य कुमार यादव के भी किए हुए हैं। आई थिंक हमने सूर्य कुमार यादव पे पहले बात कर ली थी, थोड़ी सी ऋषभ पंत पे बात कर लेते हैं, उसके बाद देन विल टॉक अबाउट पाकिस्तान। एंड देयर आर अ कपल ऑफ क्वेश्चन जो मेरे हैं, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन ऋषभ पंत का करें तो ऋषभ पंत का भी अगेन नंबर्स इसी किस्म के हैं कि आपको उसमें ये एक ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है सारे इंडियन बैट्समैन में, कि जिस तरह रेहान ने पहले कहा कि ये स्पिन के आगे माइट नॉट बी गिविंग अवे देयर विकेट्स ईजिली, लेकिन उनके आगे स्लो डाउन हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं एवरेज इनकी जो ऑफ स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छी एवरेज है 38.37, लेकिन स्ट्राइक रेट इज़ 110.03, और साथ ही साथ अगर आप देखें लेग स्पिन के खिलाफ भी तो 47.66 एवरेज है, लेकिन स्ट्राइक रेट इज़ जस्ट अ लिटिल ओवर अ रन अ बॉल। एंड द थिंग विद ऋषभ पंत इज के अ लॉट ऑफ टाइम्स इनकी जो स्ट्राइक रेट गिरने की वजह भी है कि लॉट ऑफ टाइम्स ये जब बैटिंग करने आते हैं तो या तो ये ऐसे सर्फेसेस पे खेल रहे होते हैं जहाँ बॉल टर्न बहुत कर रही होती है, या देयर बाय द टाइम ही इज़ द वन हु इज रेस्क्यूइंग द इनिंग्स। बट अगर ऋषभ पंत को फ्रीडम मिले टू प्ले दोज शॉट्स एंड एवरीथिंग, तो ही इज़ वन ऑफ द मोर डिफिकल्ट बैट्समैन टू प्लान अगेंस्ट। कि आपको ही पता है, हम वीडियो एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं किसकी स्ट्रॉन्ग जोन कहाँ पर है ये वो,
तो अगर आप पिच मैप बनाते तो आप कहते हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर अगर इसको इधर बॉल करवाई जाए तो ये स्ट्रगल करता है क्योंकि इधर शॉट मारता है, बट बिकॉज ही इज नेवर एट वन प्लेस ऑन द क्रीज यू कांट प्लान फॉर दैट। ठीक हो गया। तो ही इज़ वन ऑफ द मोर डिफिकल्ट बैट्समैन टू प्लान अगेंस्ट, एंड दैट इज़ वाई ही प्रोवाइड्स दैट एक्स फैक्टर कि आप कोई भी पावर हिटर हो आप उसको कर सकते हैं यार इसे पावर हिटर इसकी ये स्ट्रॉन्ग जोन है। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलार्ड के अगेंस्ट या ड्रे रस के अगेंस्ट प्लान कर रहे हैं तो यू कैन आइदर टारगेट देयर हील और आप वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप करके और आप फील्ड उस तरह स्प्रेड कर सकते हैं। Whereas with Rishabh Pant, he is not as big a power hitter, पर आप कौन सी लाइन And he's a busy player in the crease. Yeah, वो मसला ये है कि he'll advance down the track, he'll go deep in the crease, he'll go shuffle, and that's why he's more difficult to plan against. ठीक हो गया। अब पाकिस्तान की टीम को भी जल्दी से सामने रख लेते हैं। पाकिस्तानी जिस तरह रेहान ने बताया, ऑब्वियसली सबको पता है 12 अनाउंस अपने कर दिए में और हैदर अली इज़ द 12th पर्सन, और जो कल तक हमें न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं आई डोंट नो कितनी क्रेडिबल हैं, लेकिन वो यही आ रही हैं कि हफीज़ को इस वक्त पाकिस्तान टीम इज़ कंसिडरिंग कि हफीज़ की जगह मोस्ट प्रॉब्ली हैदर अली को कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन वो खैर हम उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन ये ओवरऑल हाँ अब 12 का स्क्वाड है, लेकिन ये 13 का जो हमारे पास बॉल बाय बॉल डेटा है ऑल T20s का सिंस 2020 ये हमने सामने रखा हुआ है जस्ट टू शो कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं वो किस फेज़ में कैसे चल रहे हैं। जी रेहान। सबसे पहले बाबर आजम की अगर आप बात करें तो इधर आपको स्ट्राइक रेट कम नज़र आता है बिकॉज ये बेसिकली इसलिए कम है बिकॉज व्हेन ही इज़ प्लेइंग फॉर सेंट्रल पंजाब या कराची किंग्स तो इट्स लोअर देन व्हेन ही प्लेस फॉर पाकिस्तान, दोनों में डिफरेंस है। और दैट ऑल्सो इज़ बिकॉज ऑफ पिचेस जहाँ पर वो खेलते हैं, तो 2020 ऑनवर्ड्स वो अच्छी पिचेस पर उन्होंने बैटिंग की है तो उनका स्ट्राइक रेट इज़ कंसिडरेबली हायर इन द पावर प्ले। बट यूएई के अंदर अगर आप बात करेंगे तो रफली वो थोड़ा स्लो स्टार्ट लेते हैं और उसके बाद ही पिक्स अप। The problem with Pakistan is कि रिजवान एंड बाबर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर रियली वेल इन द पावर प्ले। कि रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है वो 130 से ऊपर चला जाता है, बाबर कैन टेक हिज टाइम और अगर 5 ओवर तक विकेट ना गिरे तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो है। द प्रॉब्लम इज जब आप मिडिल ओवर्स में आते हैं बाबर एक्सेलरेट करते हैं, रिजवान उस तरह एक्सेलरेट नहीं करते। एक्चुअली रिजवान का स्ट्राइक रेट नीचे आता है वेयर एज बाबर का स्ट्राइक रेट ऊपर जा रहा है, नियरली 140 चला जाता है, एंड विद रिजवान इट गेट्स लोअर। The other problem that Pakistan has is what do Pakistan do if they lose 2 wickets in the power play? Because अगर आप power play के numbers देखें इस टीम के अंदर तो फ़खर जमान के अलावा आपको कौन नज़र आता है जो कि नई बॉल को खेल सकता है, and that's a big problem for Pakistan. कि we always say कि पाकिस्तान एक certain style of cricket खेलेगा, बाबर और रिजवान अटैक करें और आउट हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है to go with that approach unless they use a low value wicket. ठीक हो गया। अच्छा, हमने बैटिंग की तो बहुत डिटेल में बात कर ली। अगर आपके बैट्समैन को जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रही हैं या जो उनके जो चक्रवर्ती हैं वो जो मिस्ट्री स्पिनर है, आई थिंक उनके लिए तो बेस्ट ये होगा कि किसी तरीके से आपका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन उस वक्त चल रहा हो, बोथ फॉर हिम एंड अश्विन उस वक्त एट दैट पॉइंट इन टाइम। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू हैंडल जसप्रीत बुमराह, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिकल है, पाकिस्तान के खिलाफ शामी का भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, तो कई दफ़ा हमारे साथ ये होता है हम तैयारी एक की करते हैं पर्चा दूसरे का आ जाता है। लेकिन अगेन अगर मतलब व्हाट वुड बी योर एडवाइस कि किस तरीके से बुमराह को प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए मेरी नज़र में ये चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि बुमराह इज़ गोइंग टू बॉल आखिरी 4 में से 2 ओवर्स, तो एक प्लान ये हो सकता है कि आप अपना बैटिंग ऑर्डर या कोई सरप्राइज फैक्टर इस तरह का यूज़ करें कि बुमराह देन हैज़ टू बॉल 1 ओवर इन द मिडल ओवर्स, which means आपके डेथ ओवर्स में जो that means आपको मिडिल ओवर्स में किसी को you have to take someone on yes 100% आपको टारगेट करना है और वो अगर आपकी वहाँ पे एक बॉलर आप टारगेट करते हैं तो आप वो विकेट लेने के लिए दे माइट गो बैक टू बुमराह और दे माइट ट्राई अ पार्ट टाइम बॉलर which then changes their entire bowling plan. That is one way to go about it. The other way is अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्टली बुमराह को अटैक करेंगे तो आप नई बॉल से बुमराह को अटैक करने की ट्राई कर सकते हैं, बट दैट ऑल्सो we've seen in UAE it's not like पाकिस्तान में होता है पावर प्ले में आप मारना शुरू करो आपको इतना मसला नहीं होता। यूएई में थोड़ा मसला है, वंस यू गेट सेटल्ड देन यू कैन स्कोर दोज रन्स, बट इफ यू गो हार्ड एट द स्टार्ट एंड लूज विकेट्स देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर। हमने ये पिछले मैचेस में देखा भी हुआ है, दोनों मैचेस में देखा है, इसलिए आई थिंक द थियरी ऑफ हैविंग दैट एंकर अराउंड, और आपकी टीम में तो खैर बहुत आई एम फैसिनेटेड बाय दिस वर्ल्ड कप। मैंने कल इस पर ट्वीट भी की थी, आई एम फैसिनेटेड बाय दिस वर्ल्ड कप बिकॉज T20 क्रिकेट इतना इवॉल्व हो गया, बैटिंग की साइड पर जाना शुरू हो गया, एंकर्स का रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बट जब ये यूएई में और ऐसी पिचेस पे हो रही है क्रिकेट तो एंकर का रोल वापस आएगा और दूसरा शील्ड का रोल विच इन टेस्ट क्रिकेट इज़ कॉल्ड नाइट वॉचमैन बेसिकली, पर वो T20s में भी शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपने कल देखा कि
वेस्ट इंडीज़ अक्सर ये करता है निकोलस पूरान को प्रोटेक्ट करने के लिए कि दे कीप हिम डीपर एंड डीपर कि वो अच्छी बॉलिंग अगेंस्ट ना खेल सके। तो कल आपने देखा कि उन्होंने ब्रावो को प्रमोट कर दिया, गेल बैट्स एट नंबर 3, पॉलार्ड और उन दोनों को प्रोटेक्ट ये लो वैल्यू विकेट एंड शीट का आपको कॉम्बिनेशन है। टाइम बिल्कुल रन आउट कर रहा है रेहान। सिर्फ एक जल्दी से मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान विंस द टॉस अंडर लाइट्स इन दुबई, आई वुड वांट देम टू चेस, Who wouldn't? राइट? Yeah. अच्छा, एक बात तो ये होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान इज बैटिंग फर्स्ट इन Yeah. बॉलिंग रिसोर्सेज के साथ, इन बैटिंग रिसोर्सेज के साथ, आपको क्या लगता है कितना स्कोर इज? आई नो फ्रेश लेट कंडीशंस हैं, हमने पिचेस नहीं देखी हुई, लेकिन इस वक्त हिस्टोरिक डेटा देखकर कितना स्कोर वुड यू बी कंफर्टेबल फॉर द पाकिस्तान बॉलिंग? Against any other team in the world, anything above 140 पाकिस्तान इन पिचेस के ऊपर बहुत अच्छा डिफेंड कर सकता है। But because India also plays with so many anchors and who can squeeze in between 140 150, तो I think Pakistan's target should not be too high, but 160 too high इसलिए नहीं कि इस पिच पे आप too high करने जाएंगे तो आपके साथ वो हाल होगा जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के साथ हुआ था। मेरे नज़दीक आई थिंक 180 वुड बी द राइट स्कोर। Yeah, that depends on how you start, right? अगर आपका स्टार्ट अच्छा होता है तो then you can target that. But अगर आप अपने आप को too high aim देंगे तो you will always be playing under pressure, batting first, and that's the problem. when you're chasing, अगर आप 180 chase कर रहे हो तो आपका mindset बिल्कुल different है, क्योंकि आपको पता है वो target है। But batting first that becomes a huge issue because then you don't know, आपको बार बार अपना स्कोर रीचेक कर रहे होते हैं कि यार अब ये टारगेट कर लें, अब ये टारगेट कर लें। दैट्स वाई T20 में बैटिंग सेकंड, एंड ऑल्सो यूएई में तो अगर अंडर लाइट्स खेलें तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, यू शुड ऑलवेज बैट सेकंड। ठीक है रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। मैं आपसे प्रेडिक्शन नहीं पूछूंगा क्योंकि प्रेडिक्शन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रेडिक्शन अगेन शर्ट मैंने पहनी इस चक्कर में हुई है, ये बात अलग है कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी है सारा कुछ। इंशाल्लाह ताला टुडे इज़ गोइंग टू बी द डे पाकिस्तान टर्न्स द वर्ल्ड कप जिंक्स अराउंड। आपको हमारा शो कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। थोड़ी देर में ही पाकिस्तान का मैच स्टार्ट हो जाएगा अगेंस्ट इंडिया। हमारी टीम की दुआएं पाकिस्तान के साथ, एंड लेट्स जस्ट विन दिस वन बॉयज़ एंड देन लेट्स टेक अ स्टेप फर्दर टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप। अगली दफ़ा तक के लिए हैदर अज़हर को इजाज़त दें।